नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पवन और आप हैं पवन कटक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से 26 एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड किया जाता है। दोस्तों, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अपना ITR फाइल करने के लिए जाता है तो 2-3 डॉक्यूमेंटों की जरूरत रहती है। एक तो उसके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, उसके पास एक 26 CS फॉर्म होना चाहिए और एक एनुअल इन्फॉर्मेशन शीट की डिटेल होनी चाहिए। तो जब इन सारी चीज़ों को हम अपने पास रखेंगे तो ITR भरने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। 26 शेयर फॉर्म से हमें सारी जानकारी मिल जाती है और जो भी हमारा TDS वगैरह कटा है वो हमें पता पड़ जाती है कि किस डिपार्टमेंट द्वारा हमारा कितना TDS काटा गया और किस तरीके के चालान से ये भरा गया है। किसी भी सोर्स से हमारे डिडक्टर द्वारा या हमारी कंपनी द्वारा या हमारे बैंक द्वारा जो कोई भी TDS काटा जाता है तो उस सारी डिटेल हमें 26 शेयर फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से 26 शेयर फॉर्म डाउनलोड किया जाता है। दोस्तों, किस तरीके से ये 26 CS फॉर्म डाउनलोड किया जाता है तो इसके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। ये मैंने आपको मोबाइल में बखूबी बताया है और बहुत सिंपल स्टेपों में बताया है कि आप अपना 26 CS फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, फॉर्म 26 AS को डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम आपको गूगल क्रोम पर क्लिक करना होगा और गूगल क्रोम पर आके आपको E-फिलिंग ITR पर क्लिक करना होगा या आप ऊपर फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फिल कर रखा है पहले से, तो मैं E-फिलिंग ITR पर क्लिक करूंगा। दोस्तों, जो ऊपर की वेबसाइट आ रही है E-फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स, और जिसमें टैक्स, कॉन्टैक्ट अस, हेल्प, लिंक आधार, अबाउट द पोर्टल, टैक्स कैलकुलेटर, इसी वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। 26 फॉर्म AS डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम आपको एंटर योर यूज़र ID पर क्लिक करना होगा। हमने अपनी लॉगिन ID डाल दी है, अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। इस जगह लॉगिन के नीचे चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा और अपना पासवर्ड डालना होगा। हमने अपना डाटा फिल कर दिया है और अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। 26 AS फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हमें राइट साइड में 3 डॉट पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। हमारे आगे मेनू खुल के आ जाएंगे। अब हमें E-फाइल पर क्लिक करना होगा। हमें इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म, E-टैक्स सबमिट, हमें ये सारी डिटेल दी गई हैं। अब हमें इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होगा। इसी में हम देखेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न्स, जिसमें कि हम पहले ही हमारे जो फाइल किए गए हैं उनकी डिटेल दी जाएगी। E-वेरीफाई रिटर्न, अगर आपको E-वेरीफाई रिटर्न कराना है तो यहाँ से करा सकते हैं। व्यू फॉर्म 26 जो हर फाइनेंशियल का अलग अलग निकल के आता है और जिसमें हमारे TDS कितना कटा है सारी डिटेल दी जाती हैं और इसके तमाम पार्ट्स वगैरह रहते हैं जिनकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। भी हम फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम व्यू फॉर्म 26 AS पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो डिस्क्लेमर दे रहा है उस पर हम उसको रीड करो तो रीड करो, नहीं हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक हमारा होम पेज खुल के आ गया। ट्रेसिस वेबसाइट पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब हमें 26 फॉर्म AS डाउनलोड करने के लिए छोटे पॉपअप बॉक्स दिया गया है, उसमें हमें परमिशन देनी होगी और चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा प्रोसीड के लिए। हमने चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया, हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बावजूद हम ये पढ़ सकते हैं। अब इस जगह दे रहा है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट टू व्यू योर फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। ये एक तरीका का एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है जिसमें TDS वगैरह करता है, उसकी सारी डिटेल दी जाती है। जब कभी भी हम ITR फाइल करते हैं तो हमें इस तरीके की जानकारी अपने पास डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है और जितने भी मिलान किए जाते हैं वो सब इसी डॉक्यूमेंट से किए जाते हैं। तो हम फॉर्म 26 AS पर या एनुअल टैक्स स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। हम एक नए होम पेज पर आ चुके हैं और इस पेज पर आने के बावजूद इस स्क्रीन पर हमें असेसमेंट ईयर और व्यू एज पे सेलेक्ट करना होगा। तो हम असेसमेंट ईयर पर क्लिक करेंगे। जो असेसमेंट ईयर चल रही है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर जैसे 2022 और 23 है तो उसके लिए असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर हो जाती है। तो हम 2023 और 24 पर क्लिक करें। नीचे व्यू एस, आप किस में व्यू देखना चाहते हो? अगर HTML में व्यू देखना चाहते हो तो HTML में कर सकते हो। टैक्स में देखना चाहते हो तो केवल जो फॉर्म आएगा वो टैक्स में आ जाएगा। तो हम फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं और इसका एक प्रिंट लेकर हम जब भरेंगे अपना ITR तो उस समय हमारे सामने रहे, तो हमें मैच कराने के लिए हम HTML पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। हमारा 26 AS एनुअल स्टेटमेंट फॉर्म खुल के आ चुका है जिसमें हमारी सारी डिटेल दी गई है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वो डिटेल दी गई है। पार्ट 2 में डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर्म 15G 1H पर डिटेल दी गई है। तमाम पार्ट्स हैं जो जिस तरीके से लोग बाद में टैक्स पे करते हैं और जिनके बैंकों द्वारा TDS काट लिया जाता है और कंपनी द्वारा TDS काटा जाता है, तो उन सारी डिटेल इस 26 फॉर्म में आ जाती हैं। तो अब हम इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अगर आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल में देखना चाहते हो तो आप में ऐप होना चाहिए। तो PDF की फाइल है, PDF खोलने के लिए हम ड्राइव PDF व्यूअर पर क्लिक करें। दोस्तों, ये ट्रेसिस वेबसाइट के माध्यम से हमें सारी हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। किस कंपनी ने हमारा कितना टैक्स काटा, कितने चालान हमारे फिल किए हैं। बैंक द्वारा अगर जो भी TDS काटा गया होगा वो इसी में दिखा दिया जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन निकल के आता है उसमें हमारी डिटेल दी जाती है, हमारा नाम क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, तमाम सारी चीज़ें।
पार्ट ए में आपके टैक्स क्रेडिट विवरण में आपके जो पेंशन, वेतन, आय, ब्याज, आय, पुरस्कार जीत आदि पर जो टीडीएस कटता है उसकी जानकारी दी जाती है। और कटौती करता है कि कर कटौती और संग्रह खाता संख्या के साथ साथ शामिल है। काटे गए जमा और टीडीएस काटे गए टैक्स की व्याख्या पार्ट ए में आपको मिल जाती है। जो पार्ट ए बने उसमें फॉर्म 15G, फॉर्म 15H के लिए टीडीएस के संबंध में जानकारी दी गई है। पार्ट बी स्रोत पर एकत्र किए गए कर के बारे में जानकारी दी गई है। और पार्ट सी में भुगतान किए गए कर के बारे में जानकारी दी गई है। भाग डी भुगतान किए गए रिफंड के बारे में जानकारी दी गई है। इस तरीके के तमाम पार्ट से मतलब जिनके बारे में डिटेल आप इसमें देख सकते हो। और अपना फॉर्म ITR फिलअप करते समय इन जानकारियों को आपको फॉर्म 16 और इससे मैच करानी पड़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप TDS की जानकारी आपको होगी तो आप ये मान के चलो उसके रिफंड के लिए हकदार होगे, क्योंकि आपके पास जब बैंक वगैरह आपका TDS काट लेती हैं और आपकी ब्याज जब ज़्यादा आती है तो वो सारी डिटेलें इसी में दी जाती हैं। और तो इससे जब मिलान कराते तो आप रिफंड पा सकते हो, कहीं आपका TDS ज़्यादा तो नहीं काट लिया। बैंक वगैरह ने अगर TDS काटा तो उसकी डिटेल इसमें बाकायदा चालान नंबर द्वारा दी जाती है। या आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो उसके बारे में दी जाती है। सैलरी पर्सन जब फॉर्म फिलअप करता है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। तो दोस्तों आपने 26AS फॉर्म डाउनलोड करना सीख लिया है, तो इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा 26AS फॉर्म कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ITR फिलअप करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी ITR भरते समय इस फॉर्म बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हमें डाटा मैच कराना पड़ता है। जो हमारे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जो डाटा है और हमारे 26AS में डाटा है और जो एनुअल इन्फॉर्मेशन शीट जो भी है उनके डाटा 3-4 चीज़ों के डाटा मिलाए जाते हैं कि हमारा TDS जो कटा है वो सही है, जो बैंक को समय ब्याज मिला है वो हमारा सही दिखा रहा है, या मतलब TDS के रिफंड वगैरह ले सकते हैं। और तमाम सारी चीज़ें मतलब हम फॉर्मों के माध्यम से देख के उसमें अपनी डिटेल भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में घंटे वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आप पवन का टेक फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। पवन का टेक फैमिली का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।